कैप्टेंसी का टास्क शुरू होता है। फर्श में तीनों को टाइल बिछाना है। तीनों जनों को 3 कलर दिया गया है। जिस कलर की टाइल सबसे ज़्यादा फर्श में बिछी हुई होगी वो इंसान कैप्टन बनेगा। बट बिग बॉस यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट के बारे में हमने पिछले एपिसोड में ही बात कर चुके थे। हमें दिखाया जा चुका था कि जो तान्या को जो है वो संचालक बना देते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है कि बिग बॉस ये कह रहे हैं, जो भी वो गेम का रूल था वो मैंने बता दिया, बट उसके बाद बिग बॉस अनाउंस कर रहे हैं कि तान्या जो है वो संचालक है और गेम में वो जो भी फैसला लेगी उसी के फैसले को आखिरी डिसीज़न माना जाएगा। इसका मतलब यही है कि बिग बी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्होंने ये कह दिया कि रूल्स भाड़ में जाए, तान्या जो भी कहेगी वही फाइनल होगा। मतलब अब सीधे सीधे पावर तान्या के हाथ में है कि वो किसको कैप्टन चुनेगी। और इससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अंसुर तो बिल्कुल कैप्टन नहीं बनेगी, क्योंकि तान्या और अंसुर की बनती नहीं है। घर में जो मैक्सिमम लोग हैं वो अंसुर को सपोर्ट कर रही हैं और इसको कुनिका जी को भी सपोर्ट मिल रही है। बट अभिषेक के पास कोई सपोर्ट है नहीं, जिसमें अभिषेक का ही फॉल्ट है कि उसने इतनी अच्छी फ्रेंडशिप किसी के साथ रखी ही नहीं कि कोई उसकी हेल्प कर सके, कोई उसको सपोर्ट करे कैप्टनशिप के लिए। अब इसको ना मैं कर्म की थ्योरी भी कहूँगी। पिछले ही एपिसोड में हम देख रहे थे कि किस प्रकार से जब आवेश कह रहा था कि मुझे गौरव कैप्टन नहीं चाहिए, अभिषेक भी उस पर हाँ कर रहा था कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता गौरव कैप्टन बने या ना बने, मुझे भी वो कैप्टन में नहीं चाहिए। और पिछले वीडियो में मैं क्लियर कर चुकी हूँ, जब आप किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहे हो उसका मतलब यही है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप उसको सपोर्ट कर रहे हो। बट जब एक्चुअल में सपोर्ट की बात आ रही है तो आप कर नहीं रहे। अब यही कर्म की थ्योरी है कि जैसे आपने अपनी फ्रेंडशिप नहीं निभाई, उसी तरीके से कोई है ही नहीं जो आपके लिए स्टैंड ले सके, खेल सके। अभिषेक को जो परेशानी है वो कुनिका जी के साइड से ज़्यादा मिली है, तो अभिषेक जो है वो बसीर से जो है टाइल छीन रहा है और अंसुर को परेशान नहीं कर रहा, जो कि जायज़ सी बात है। अब इस पे जो है कुनिका जी और वो जो नेहल है, नेहल को तो हमेशा पता नहीं क्यों अभिषेक से ही फुटेज चाहिए। सब उसके ऊपर चढ़ रहे हैं कि क्यों तो मतलब इस तरीके से फाइट कर रहा है। अब फाइट क्या करेगा, बसीर जो है वो टाइल्स को रोकने की कोशिश करेगा और जाहिर सी बात है अभिषेक जो है वो टाइल खींच कर फेंकने की कोशिश करेगा। वहीं चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक हाई वोल्टेज से ड्रामा देखने को मिलता है बसीर के साइड से। सो थोड़ा सा जब खींचातानी चल रहा था टाइल्स को लेकर तो दोनों को लगती है, और उस चीज़ को बसीर तो पता नहीं मतलब क्या एंगल उसने बनाया कि तू मुझे इधर क्यों छू रहा है, उधर क्यों छू रहा है, मुझे पसंद नहीं है। मतलब वो पता नहीं क्या इडियट जैसा वो क्या हरकत कर रहा था, वो तो मतलब समझ और सोच के परे है। ओके, जिसान को जो है उसको भी कुनिका जी आज कैप्टन नहीं चाहिए, तो फिर वो भी जो है बसीर से टाइल लेकर तोड़ रहा है। तो इस बात को लेकर जिसान और कुनिका जी के बीच बहस चल रही है। और यहाँ पर जो तान्या है जो संचालक बनी है उसकी अंसुर से बनती नहीं, अभिषेक और उसकी भी कोई फ्रेंडशिप है नहीं। कुनिका जी से थोड़ी बातचीत चलती है तो फिर वो भी कुनिका जी को जिताना चाहती है। इसी वजह से उसने जो है अंसुर के 5 टाइल कैंसिल कर लिए। और इसी बात को लेकर फिर जिसान जो है वो अपनी रियलिटी पे आ गया, गाली गलौज करने पे। जिसान की बातें कितनी भी सही हो, लॉजिकल हो, बट जिसान जिस तरीके से गाली गलौज करता है और ओवर बोलता है, इस वजह से जिसान एकदम डिसलाइक्ड है। पता नहीं ये फनी सा जो चेहरा है तान्या किसके लिए बना रही थी, आई थिंक जिसान के लिए, बट जिसके लिए भी बना रही थी मज़ा आ रहा था देखने में। ऑल दो फर्स्ट पे सबसे ज़्यादा टाइल अंसुर के थे, बट कैप्टन जो है वो कुनिका जी बनती हैं, क्योंकि आखिरी डिसीज़न तान्या का होता है। तान्या कुनिका जी को कैप्टन बना देती है। घर में जो है एक मीटिंग हो रही है और उसमें कहा जा रहा है कि आपको आपका एक्सेस दिया जाएगा। तो बिग बी यहाँ पर जो घर में प्लेयर्स हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं, और वहाँ पर जो है पावर एक्चुअल में फरहान के हाथ में दिया गया है कि फरहान जो है वो किसको एक्सेस देगी। लेकिन यहाँ पर और एक ट्विस्ट भी है। वो ट्विस्ट ये है कि फरहाना जिसको भी एक्सेस देगी
उस बंदे से पूछा जाएगा कि फरहाना को गेम में वापस लाना चाहिए या फिर नहीं। अगर वो बंदा हाँ कहता है तभी फरहाना वापस आएगी, नहीं तो फरहाना कम्प्लीटली बिग बी से आउट हो जाएगी। सो फरहाना जो है चूज़ करती है गौरव को, और तानिया को लेकर उसका ऑब्जर्वेशन काफ़ी सही है। वो कहती है कि अगर तानिया को चूज़ करूँगी तो फिर एंड में वो लड़की जो है फ्लिप हो कर जाएगी। एंड फरहान का ये डिसीज़न बहुत सही जाता है। मौका सिर्फ गौरव को मिलता है एंड गौरव जो है वो री एंट्री चूज़ करता है फरहाना की। फरहाना के अंदर आते ही फरहाना एंड बसीर में झगड़ा होना ही था, क्योंकि वहाँ बसीर को बता दिया जाता है पहले से ही कि फरहाना है, क्या नाम है इस लड़की का, फरहाना ने बसीर को कैप्टनसी के टास्क से पहले से आउट कर दिया था। सो दोनों की झगड़ा हमें जब तक दोनों है तब तक देखने को मिलेगी। यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि अमल और बसीर जो है वो गौरव को टारगेट में लेते हैं। अब वो दोनों की जल रही है, क्योंकि दोनों फरहाना को लाइक नहीं करते एंड दोनों ने बहुत बकवास कर रखी है फरहाना के अगेंस्ट में, और फरहाना सब कुछ देख कर आई है, तो दोनों को डर लग रहा है अब, और बस जीको को गाली दे रही हैं कि क्यों फरहाना को। नेक्स्ट सुबह होती है, जहाँ पर दोबारा दिखाया जा रहा है कि नेहल किस तरीके से बेवजह से झगड़ा करना उसको अच्छा लग रहा है ताकि वो ज़्यादा दिख सके, और वो आकर इस बार तानिया को टोकती है कि मैंने तुम्हें स्माइल कहकर गुड मॉर्निंग कहा और तुमने कुछ रिएक्ट किया नहीं। सो यहाँ पर तानिया मुझे सही लगी कि ऑफ थी सुबह सुबह तो समझ नहीं आया, और बेवजह झगड़ा ऐसे सुबह से शुरू मत करो। एंड गिरी ने काफ़ी अच्छा कमेंट किया कि मुंह धो लो सुबह उठकर फिर झगड़ा करो। सो अच्छा लगा, काफ़ी फनी कन्वर्सेशन था। एंड नेहल खुद को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से एक्सपोज कर रही है। ये तानिया से एक लेवल ऊपर की विलन है। मृदुल के बारे में बिल्कुल भी कोई पॉजिटिव ओपिनियन मेरे साइड से तो नहीं है, ना अपना कोई स्टैंड है, ना मतलब अपना कोई दिमाग है। सिर्फ नताले के आगे पीछे घूमता रहता है। बीच में 2-4 लाइन जो है वो कभी तानिया को, कभी नेहल को, कभी किसी और लड़की को मारता रहता है, एंड दैट्स इट। और इस इंसान के मुंह से राम राम सुनना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि राम जी तो किसी एक जगह पर थे, सीता माता के पास। बट ये इंसान जो है जिस भी सुंदर को लड़की को देख रहा है ना, सिर्फ उसके पीछे, इसका और कुछ नहीं है। और बेकार में जो है वो अभिषेक को नेहल एंड कुनिका जी ये दोनों मिलकर टारगेट कर रहे हैं, और कुछ नहीं। यहाँ पर बंदा खड़ा है उसके ऊपर डिक्टेटरशिप चलाते हुए कि बैठ जाओ और खाना नहीं मिलेगा। वैसे देखो, एक बात मैं कहना चाहूँगी, अभिषेक की एक गलती तो थी यहाँ पर कि उसने वो जो चम्मच है पता नहीं धोया नहीं था, एंड कुछ वेज नॉन वेज का कुछ मिक्सअप हो जाता उस वजह से। तो हाँ, वेजिटेरियन जो होते हैं ना, एक्चुअल वेजिटेरियन, उनको एक्चुअल में नॉन वेज से काफ़ी दिक्कत होती है। तो इस चीज़ का अभिषेक को मतलब ध्यान रखना चाहिए, और कुनिका जी ने बार बार समझाया, मान लेना चाहिए था। हाँ, उनका कहने का तरीका गलत है, लेकिन पॉइंट डेफिनेटली वैलिड है। एपिसोड के एंड में जिसान एंड गौरव के पीछे दोस्ती दिखाई जा रही है। देखते हैं कब तक टिकता है। ये बिग बी का हाउस है, यहाँ पर हर एक चीज़ ऑलमोस्ट फेक ही होती है। किसी की दोस्ती मतलब कब अपनी गहरी दुश्मन से दोस्ती बन जाए, गहरी दोस्ती को पता ही ना चले, एंड कब वो अपने भाई जैसे दोस्त के साथ महादुश्मनी बन जाए उसका भी अता पता है नहीं। बस देखने वाली चीज़ ये है, ये जो दोबारा से ये पेयर बन रहा है वो टिकता कितने दिन है। एंड नेहल इन सब में सबसे ज़्यादा विलेन है, और जिसान, बसीर, अमल तो चुगलखोर आंटी है, तानिया तो हमारी मीठी छुरी है, और बस ऐसे ही चल रहा है सबका, और कुछ नहीं। सो ठीक है गाइस, आज का एपिसोड ख़त्म होता है, एंड हम कल के एपिसोड को लेकर फिर वीडियो बनाएंगे। बाय।